नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर। जो एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एच पी जी के का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 से। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है द कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। बोलते हैं कि कांगड़ा फोर्ट जो था, कांगड़ा का जो किला था वो किसके द्वारा बनाया गया था। कांगड़ा का किला जो था वो बनवाया गया था सुशर्मा चंद के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम कांगड़ा के बारे में, कांगड़ा के हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि कांगड़ा के बारे में मेंशन किया गया था चाइनीज़ यात्री हेन सांग के द्वारा 635 एडी में। तो इसने जो था जब कांगड़ा विजिट किया था तो उस टाइम कांगड़ा के शासक कौन थे। तो कांगड़ा के शासक उस टाइम राजा उतीतो हुआ करते थे। राजा उतीतो का नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा जो था, कांगड़ा कह लीजिए, कांगड़ा फोर्ट कह लीजिए, इसके ऊपर अटैक किया गया महमूद गजनबी के द्वारा 1009 ईस्वी में। तो उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे। उस टाइम कांगड़ा के राजा जगदीश चंद थे। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जहांगीर ने 1618 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए किसको भेजा था। तो सूरजमल को जो था वो भेजा गया था 1618 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। और आपने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि कांगड़ा फोर्ट जो था इसके अंतिम मुगल किलेदार कौन थे। तो इसके अंतिम मुगल किलेदार जो थे वो थे नवाब सैफ अली खान। ये ध्यान रखना है। कांगड़ा के राजा संसार चंद हुए। संसार चंद ने जो था कांगड़ा पेंटिंग को अपने कार्यकाल के दौरान जो था वो शरण दी थी। अब कांगड़ा पेंटिंग को शरण दी गई, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट को जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो G20 समिट जो इंडोनेशिया में हुई थी वहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग जो था वो भेंट की गई। और भी इंडिया की आइटम्स जो था वो भेंट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, जिनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूँ। 95 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में जो 84 मंदिर आप कहते हैं, 84 मंदिर का स्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो 84 मंदिर का स्थान है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, चंबा में स्थित है। चंबा में एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है, चंबा के भरमौर में जो है ये स्थित है एग्जैक्टली। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब चंबा के भरमौर में तो है 84 मंदिर। चंबा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं और इन मंदिरों के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी एचएस में देखने को मिले क्वेश्चन और भी छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल से जान लेते हैं एक बार। अगर सबसे पहले इस 84 मंदिर की ही बात की जाए तो ये कौन सी सेंचुरी का मंदिर है, ये 9th सेंचुरी के मंदिर हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा चंबा में छतराड़ी मंदिर भी है जिसको शक्ति देवी मंदिर भी कहते हैं। चंबा में लक्षणा देवी मंदिर है जो कि पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और राजा मेरू वर्मन ने जो था इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। चंबा में मणिमहेश मंदिर है। मणिमहेश मंदिर के बारे में पूछा गया था अभी एनटी के एचएस के एग्जाम में शायद पूछा गया था कि ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये नगारा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। इसको भी मेरू वर्मन के द्वारा ही बिल्ड करवाया गया था। चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये 6 मंदिरों का समूह है। और चंबा में जो है एक जो इम्पोर्टेंट नदी बहती है चंबा शहर के किनारे वो है आपकी रावी नदी। वैसे चंबा में 2 नदियां बहती हैं, एक रावी नदी बहती है और एक चेनाब नदी बहती है। पिछले कल जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी रावी की सहायक नदियां। तो रावी की सहायक नदियां ज़रूर रिवाइज कर लेना, हो सके तो कमेंट में ही बता देना। 96 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो अगर हम बात करें इस मेडिकल कॉलेज की, ये कहाँ पर स्थित है, ये टांडा में स्थित है। और इसको एस्टेब्लाइज कब किया गया था, इसको 1996-97 में एस्टेब्लाइज किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि टांडा कहाँ पर स्थित है। टांडा जो है वो स्थित है कहाँ पर, कांगड़ा में स्थित है टांडा। और अगर हम यहाँ से और भी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करें तो हिमाचल में जो है वो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अब खुल गए हैं, लगभग 6 के आसपास इनकी नंबरिंग हो चुकी है। तो कौन कौन से हैं, एक तो है आईजीएमसी जिसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहते हैं। तो आईजीएमसी यानी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसको पहले हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1966 में की गई है। और अगर हम आगे बढ़ें, जो नए मेडिकल कॉलेज हिमाचल में आए हैं वो कौन कौन से हैं। पहले तो आपने एक यूनिवर्सिटी ध्यान रखनी है जिसका नाम है एम्स। एम्स जो है वो बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित है और
मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाता है, ये हमीरपुर में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाता है, ये चंबा में स्थित है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाता है, ये नाहन सिरमौर में स्थित है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाता है, ये मंडी के नेह चौक में स्थित है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी तो आपको पता है मंडी में ही स्थित है। और एक तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी स्थित है, ये तो शिमला में ही स्थित है। तो ये सारे कॉलेज आपने जान लिए जो मेडिकल कॉलेज हैं खास तौर पर, और जो इम्पोर्टेंट हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है ये ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कांगड़ा पेंटिंग के बारे में ही पूछ लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज लव स्टोरी ऑफ। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो सेंट्रल थीम है वो किसकी लव स्टोरी के ऊपर जो है वो सेंट्रल है, तो ये है राधा कृष्णन की लव स्टोरी के ऊपर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा पेंटिंग जो था वो किसको भेंट की गई, यूएस के प्रेसिडेंट को भेंट की गई। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन को जो था ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो था वो भेंट की गई। इसमें श्रृंगार रस जो था वो डिपिक्ट था जो की गई, तो ये भी लव से ही रिलेटेड है श्रृंगार रस। और राधा कृष्णन तो इसकी बेसिक थीम है जो लव से जुड़ी हुई है। इसकी फेमस बात क्या है कांगड़ा पेंटिंग की, इसकी फेमस बात है कि ये एक तो नेचुरल और ऑर्गेनिक कलर से जो है वो बनाई जाती है, ये भी इसकी एक अच्छी बात है, खास बात है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अपने जेनिथ पर जब ये पेंटिंग पहुंची थी तो राजा संसार चंद जो था वो रूल कर रहे थे उस टाइम कांगड़ा पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, जी हाँ, कि कांगड़ा पेंटिंग को जो है वो जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग भी इसके लिए, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच सेग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रिवाल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन से ऋषि जो हैं वो रिवाल्सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो रिवाल्सर के साथ जो है वो कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, परंतु अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप ऋषि लोमस जो है वो विदाउट एनी कन्फ्यूजन सही कर आएंगे। ऋषि लोमस जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये रिवाल्सर के साथ जुड़े हुए हैं। रिवाल्सर जो है ना ये अपनी एक यूनिक पहचान रखता है, ये मंडी में पड़ता है, यहाँ पर रिवाल्सर झील भी स्थित है। और ये बुद्ध, सिख और हिंदू इन तीनों धर्मों के लोगों के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर लोमस ऋषि का मंदिर भी जो है वो स्थित है। ऋषि लोमस ने जो था वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तपस्या की थी एक तरह से। और कहा जाता है कि जब वो तपस्या यहाँ पर कर रहे थे तो उन्हें जो था वो महादेव शिव की जो था वो दर्शन भी जो था वो हुए थे। यहाँ पर जो लोमस ऋषि की स्टैचू है या फिर इमेज है जो आप यहाँ पर जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से पोस्चर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर कौन से पोस्चर में जो है वो इमेज है इनकी जिसको लोग पूजा करते हैं। तो वो जो है वो पद्मासना में इनकी यहाँ पर इमेज है। कौन से आसन में, पद्मासना में जो है वो इनकी इमेज है। इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब जैसे कि कल एग्जाम में टूरिज्म से रिलेटेड पूछा गया था कि स्पीति वैली में टूरिज्म को कब स्टार्ट किया गया, तो ये चीज़ें ना लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ, बस कहीं पर भी जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी, ये आपको पता नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बिजली महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें ना तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है ब्यास नदी। ब्यास नदी यहाँ पर बहती है। और यहाँ की जो ब्यास नदी है ना ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कुल्लू में जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कि एक आर्ट गैलरी स्थित है वो कौन सी है, नगर आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू में स्थित है। निकोलस रोरिक जो था यहाँ पर रहे हैं, आप एक तरह से कह लीजिए निकोलस रोरिक जो है वो एक रशियन पेंटर है। और निकोलस रोरिक का दूसरा घर जो है वो नगर को ही माना जाता है रशिया के बाद। और ये आर्ट गैलरी जो है वो उन्हीं के टाइम से बनी हुई है। यहाँ पर देखने को उनकी ओरिजिनल पेंटिंग्स मिल जाएंगी। उनके द्वारा जो रहने के लिए घर इस्तेमाल किया जाता था, जो टेबल जिस टेबल पर बैठकर वो स्टडी करते थे, जिस कार का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उनसे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। और इनकी जो वाइफ थी ना उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, हेलिना रोरिक जो था वो उनका नाम था। हेलिना रोरिक निकोलस रोरिक की वाइफ का नाम है। अगर हम मंदिरों के ऊपर ही वापस से बात करें तो मंदिर कुल्लू में एक हडिम्बा मंदिर स्थित है। कुल्लू में जो है वो कुल्लू का दशहरा फेमस होता है। तो ये कुल्लू का दशहरा जो था वो किसने स्टार्ट करवाया था, राजा जगत सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। परंतु कल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्लू में जो रघुनाथ की मूर्ति लाई गई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा, वो लाई गई थी दामोदर दास के द्वारा।
दामोदर दास ने उसको लाया था, परंतु जगत सिंह उस टाइम के राजा हुआ करते थे जिन्होंने दामोदर दास की हेल्प ली थी उस मूर्ति को लाने के लिए, यानी कि जगत सिंह ने दामोदर दास को उस मूर्ति को लाने के लिए भेजा था। अगर राजा पूछा जाए तो राजा जगत सिंह था, और लाई किसके द्वारा गई, तो लाई गई है दामोदर दास के द्वारा। कुल्लू में जो है वो बझौरा मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर लगभग 10th सेंचुरी के आसपास जो था वो बना था। और आपने ध्यान रखना है कुल्लू में मनु मंदिर भी स्थित है। मनु मंदिर जो है वो कुल्लू में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कुल्लू में स्थित है। एक जामलू देवता का मंदिर जो है वो कुल्लू में स्थित है। जामलू देवता आपको पता है कि जो मल्लाना गांव है वहाँ पर पूजे जाते हैं। और कुल्लू में जो है वो गौरी शंकर मंदिर भी स्थित है। ये नगर में स्थित है और ये 8th सेंचुरी के आसपास जो था वो बना था गौरी शंकर मंदिर। अगला, नगर कुल्लू की कैपिटल भी रह चुकी है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गोची त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो गोची त्यौहार की बात करें तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और भी फेयर फेस्टिवल ऐसे हैं जो बड़े धूमधाम से जो है वो मनाए जाते हैं, जैसे कि हालदा फेस्टिवल हो गया। लाहौल स्पीति में पौरी मेला मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में लदराचा मेला मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के अलावा ऑप्शन में किन्नौर दिया गया है। किन्नौर में फुल्लैच त्यौहार मनाया जाता है। उख्यांग त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर बिलासपुर दिया गया है, तो बिलासपुर में फेयर्स में अगर हम बात करेंगे तो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला फेमस है। सिरमौर में अभी रेणुका मेला जो था वो समाप्त हुआ है। रेणुका मेला सिरमौर का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अभी समाप्त हुआ है और ये दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मेला लगता है। रेणुका मेला जो है ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं जौरी इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं जौरी यानी कि झूरी, यहाँ पर लिखा गया है। झूरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। तो झूरी लोक नृत्य कहाँ का है, झूरी सिरमौर का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सिरमौर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब सिरमौर का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपने क्या पढ़ा, झूरी जो है वो सिरमौर का लोक नृत्य है। सिरमौर में झूरी के अलावा जो है वो बूढ़ा डांस होता है, बिरसू डांस होता है। नाटी तो आपको पता है सिरमौर, शिमला और भी पहाड़ी एरियो में जो है वो फेमस है। इसके अलावा सिरमौर के अलावा ऑप्शन में जो है वो चंबा दिया गया है। तो चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा में जो है वो झांझर डांस बहुत बार पूछा गया है। ढांगी और ढेपक भी यहाँ के डांस है। घुरेही डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और ऊना में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डांस नहीं है। हमीरपुर में भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डांस नहीं है। और अगर हम कुल्लू की बात कर लें तो कुल्लू में कथड़ी डांस होता है, ढिल्ली डांस होता है। ये कुल्लू के इंपॉर्टेंट डांस है। कुल्लू के अलावा किन्नौर की बात कर लें तो किन्नौर में राक्षस नृत्य होता है, छंब होता है, कयांग, बाख्यांग, बयांगचू, ये सारे किन्नौर में होते हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो लंगदरम्मा एक डांस होता है। लाहौल स्पीति में सांद और साबू भी जो है वो डांस परफॉर्म किए जाते हैं। ये भी नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड हेल्ड। भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, निरमंड में लगता है। ये आपने पढ़ा है बहुत बार, परंतु कितने इंटरवल के बाद लगता है, तो ये 12 सालों के बाद लगता है। इसको कुंभ भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद आता है, 12 वर्षों के बाद जो है ये आता है। भुंडा त्यौहार निरमंड में लगता है। अब इसको जो है वो भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाता है। आपने ध्यान रखना है कि परशुराम भगवान का माता रेणुका के साथ रिलेशन मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और कल जो है वो एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो परशुराम का माता रेणुका के साथ क्या रिलेशन है, रेणुका माता परशुराम की, रेणुका जो था वो परशुराम की माता थी, यानी कि परशुराम रेणुका माता के पुत्र हुए। अच्छा, और आपने ध्यान रखना है कि भुंडा फेस्टिवल परशुराम से संबंधित है। और इसके अलावा निरमंड में ही एक बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल जो है वो लगता है। बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल जो है ये बैटल ऑफ महाभारत के साथ इसको एसोसिएट आप कर सकते हैं। और ये सारे कुल्लू में है, निरमंड कुल्लू में है। और भुंडा फेस्टिवल हो गया, बुढ़ी दिवाली हो गया, दशहरा हो गया जो कि ढालपुर मैदान में लगता है कुल्लू में। ये सारे कुल्लू के फेस्टिवल हैं। कुल्लू में ही जो है आपने ध्यान रखना है डुंगरी माता का मेला भी लगता है। डुंगरी माता का मेला हडिम्बा माता के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, रिलेट कीजिएगा, याद रहेंगे, डेफिनेटली याद रहेंगे। 93 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। तो किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम रखा था। तो
चंबा कस्बे का नाम अपनी पुत्री के नाम रखा गया था साहिल वर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। साहिल वर्मन आपको पता है कि चंबा के राजा थे। इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना नहीं की थी। चंबा रियासत की स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी, परंतु इन्होंने क्या स्थापना की थी? इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। जो प्रेजेंट टाइम में चंबा शहर है उसकी स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंबा शहर जो है रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। चंबा शहर की हिस्ट्री को छोड़कर अगर इसकी जियोग्राफी के बारे में बात की जाए तो चंबा में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि चंबा वैली जो है उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। चंबा में जो है चिलगोजा भी पाया जाता है, और चिलगोजा जो है वो मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? ये चिलगोजा चंबा के पांगी में जो है वो पाया जाता है। चंबा में जो है वो 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी स्थित हैं। ये 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहाँ कहाँ पर स्थित है? भनोटा में स्थित है, धारवास में स्थित है, भगाट में स्थित है, रजौरा में स्थित है, थुल्लट में स्थित है और आहला में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान रखना है। चंबा में जो आपका NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला चमेरा परियोजना है वो भी ध्यान रखनी है। चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की, और चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की, और तीनों की तीनों परियोजनाएं NHPC के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। चंबा में जो है सीप ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है। चंबा में कहाँ पर सीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है? चंबा के सरोल में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र जिसको आप कहते हैं वो चंबा के सरोल में स्थित है। चंबा रुमाल के बारे में सुना है, तो चंबा रुमाल को क्या GI टैग दिया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा कि जी हाँ, चंबा रुमाल को जो है वो GI टैग दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। और अभी चंबा में इलेक्शन हुए तो चंबा में जो है कितनी विधानसभा की सीट्स आती हैं ये भी पता होना चाहिए। चंबा में जो है 5 विधानसभा की सीट्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक तो चंबा खुद आती है, चंबा का चुराह आता है, चंबा का भरमौर आता है, चंबा का डलहौजी आता है, चंबा का भटियात आता है। ये 5 यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं, इनको ध्यान रखना है आपने, ज़रूरी है पांचों की पांचों। और चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए बचता है। चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अंतिम शासक जो है वो पूछा जा रहा है। अच्छा, क्या आपने HP हाई कोर्ट का जो क्लर्क का एग्ज़ाम है वो भरा था? तो अगर भरा था और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @tallexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।